हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। गैस अभी चल रहा है आपका वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, खैबर दर्रा किन दो देशों के बीच स्थित है? खैबर दर्रा या खैबर पास किन दो देशों के बीच है? आसान सा क्वेश्चन है, आप जल्दी से आंसर करो। तो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास। ठीक है, अफगानिस्तान के बीच, पास नहीं बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है खैबर दर्रा। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा कहाँ का शासक था? राणा सांगा कहाँ का शासक था? तो राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। कहाँ का था? मेवाड़ का। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? कब से कब तक लड़ा गया था प्रथम विश्व युद्ध? तो आप सभी को पता होगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक, यानी 4 वर्षों तक लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, काबुई जनजाति किस राज्य से संबंधित है? काबुई जनजाति कौन सी जनजाति है? काबुई जनजाति। काबुई जनजाति का संबंध मणिपुर से है। कहाँ से है? मणिपुर से संबंध है काबुई जनजाति का। अगला क्वेश्चन, नैनार किस देवता के उपासक को कहा जाता है? मैंने आपको याद रखने का लॉजिक भी बताया है। नयन, नयन, नयन से कौन सा देवता याद है आपको? जल्दी बताओ। नैनार, तो ये है शिव। शिव के उपासक को कहा जाता है नैनार। अगला क्वेश्चन, 8 बाइट में कितना बीट होता है? 8 बाइट में कितना बीट होता है? 1 बीट है ना। जिस किसी का भी आंसर 1 बीट है, उनको मेरे तरफ से क्या पढ़ा? मेरे तरफ से पढ़ा ये हथौड़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, इसीलिए पढ़ा हथौड़ा। 8 बाइट में पूछ रहा है कितना बीट होता है? गधों, 8 बीट में 1 बाइट होता है। समझ में आया कुछ? 8 बीट में 1 बाइट होता है। यहाँ 8 बाइट में कितना बीट होता है वो पूछ रहा है। तो जब 1 बाइट में 8 बीट होता है तो 8 बाइट में कितना बीट होगा? 8 × 8 यानी 64 बीट। समझ में आया? आप यहाँ पे ऐसे गलतियां करते हो। अगला क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी में किस धातु की अधिकता होती है? लेटराइट मिट्टी में किस धातु की अधिकता होती है? तो लेटराइट मिट्टी में लोहा की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? लोहा की, यानी आयन की। अगला क्वेश्चन, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी का उत्तराधिकारी था संभाजी। कौन था? संभाजी था शिवाजी का उत्तराधिकारी। अगला क्वेश्चन, किस धारा के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा वो धारा था जिसके तहत सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया? जल्दी बताओ। सती प्रथा को अवैध घोषित किस धारा के तहत किया गया था? तो यह धारा 17। कौन सा? धारा 17। अब आप लोगों को यहां से कमेंट में आंसर करना है कि सती प्रथा को धारा 17 के तहत किसने अवैध घोषित किया था? किसने अवैध घोषित किया था सती प्रथा को धारा 17 के तहत? यानी कौन था उस वक्त का गवर्नर जनरल, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने प्रथम बार भारत विभाजन की मांग कब की थी? मुस्लिम लीग ने प्रथम बार भारत विभाजन की मांग कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने प्रथम बार 1940 ईस्वी में भारत विभाजन की मांग आधिकारिक रूप से की थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकते हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? तो यह कौन सा आर्टिकल है? यह आर्टिकल है 331। आर्टिकल 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं लोकसभा में राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? जल्दी बताओ। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी?
तो चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। कहाँ थी चालुक्यों की राजधानी? वातापी। अगला क्वेश्चन, भारत में नई उदार औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? नई उदार औद्योगिक नीति की घोषणा भारत में कब की गई थी? तो नई उदार औद्योगिक नीति की घोषणा भारत में 1991 में की गई थी। कब की गई थी? 1991 में। अगला क्वेश्चन, अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? अलेक्जेंडर या सिकंदर, इन्होंने भारत पर कब आक्रमण किया था? इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व यानी बीसी में। अगला क्वेश्चन, मौसमई गुफा कहाँ स्थित है? मौसमई गुफा कहाँ स्थित है? मौसमई गुफा कहाँ स्थित है? तो मौसमई गुफा मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है मौसमई गुफा। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम बताएं। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम बताएं। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। क्या है नाम? भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गटर के संत के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? गटर के संत के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो गटर के नाम से प्रसिद्ध थे, गटर के संत के नाम से प्रसिद्ध थे बाबा आमटे। कौन प्रसिद्ध थे? बाबा आमटे। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम मुंह में किस चीज का पाचन होता है? आप जानते हो पाचन मुख से चालू होता है, तो मुख में किस चीज का पाचन होता है? तो मुख में स्टार्च का पाचन होता है या कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? चतुर्थ मैसूर युद्ध। चतुर्थ मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। किसको किया था? टीपू सुल्तान को। ठीक है। किनके बीच हुआ था? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था चतुर्थ मैसूर युद्ध। इसमें टीपू सुल्तान पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन हैं? इंटरनल इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इंटरनल इंडिया के लेखक हैं इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी हैं इंटरनल इंडिया के लेखक। अगला क्वेश्चन है, सार्क का अस्थायी मुख्यालय कहाँ है? सार्क का अस्थायी मुख्यालय। तो सार्क का अस्थायी मुख्यालय कहाँ है? यह है काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में। अब आप सभी यहाँ से कमेंट में मुझे एक आंसर करके बताओ, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है और आपको आता भी होगा, कॉमन सा क्वेश्चन है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? अगला क्वेश्चन, दो वस्तुओं के कोणीय दूरी को किस यंत्र से मापा जाता है? दो वस्तुओं के कोणीय दूरी को, ठीक है, दो वस्तुओं के कोणीय दूरी को किस यंत्र से मापा जाता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। दो वस्तुओं के कोणीय दूरी को किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसको कहते हैं सेक्सटेंट। क्या कहा जाता है? सेक्सटेंट। सेक्सटेंट से दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी कब होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी कब होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी जो है वह 4 जुलाई को होती है। ठीक है, कब होती है? 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी होती है। और इसको कहा क्या जाता है? इसको कहा जाता है, मैंने आपको बताया हुआ था, इसको देखो दो टर्म है, अपसौर और उपसौर। तो इसको कहा जाता है अपसौर। क्या कहा जाता है? अपसौर या एपिहेलियन। ठीक है, और न्यूनतम दूरी जब होती है वो होती है 3 और या 4 जनवरी को, और उसको कहते हैं उपसौर या पेरिहेलियन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य उनके मानक समय में कितना अक्षांश का अंतर है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में उन मानक समय जो है, स्टैंडर्ड टाइम जो है भारत और पाकिस्तान के, उनके बीच में कितने अक्षांश का अंतर है?
तो उनके बीच में ऑलमोस्ट 7.5 डिग्री अक्षांश का अंतर है। कितने अक्षांश का? 7.5 डिग्री अक्षांश का अंतर है भारत और पाकिस्तान के मध्य उनके मानक समय में। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया? आसान सा क्वेश्चन है। कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? जल्दी बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 1793 में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने कब की? यह भी आसान सा क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? मैंने आपको सबका मकबरा पढ़ाया हुआ है, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? जल्दी बताओ। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था हमीदा बानो बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था हुमायूं का मकबरा। कौन थी ये हमीदा बानो बेगम? ये हुमायूं की पत्नी थी, यानी अकबर की मां थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्पर्श कनिका त्वचा के किस भाग में पाया जाता है? डर्मिस या एपिडर्मिस में? आप जानते हो त्वचा का दो भाग है, डर्मिस और एपिडर्मिस। आपको बताना है ये स्पर्श कनिका जो होता है ये किस भाग में पाया जाता है? जल्दी बताओ। स्पर्श कनिका किस भाग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है डर्मिस में। किस में पाया जाता है? डर्मिस में। अगला क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन हैं? ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान एक बुक है, इसके लेखक कौन हैं? तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह। ठीक है, खुशवंत सिंह है ट्रेन टू पाकिस्तान बुक के लेखक। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। अब यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में बताने हैं आंसर जिसका, कि हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ठीक है, अभी के अभी आप कमेंट में आंसर करो, हल्दी घाटी के युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की? आसान सा क्वेश्चन है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो ये की गई थी लुईस पास्चर के द्वारा। ठीक है, लुईस पास्चर ने खोज की थी रेबीज के टीके की। अगला क्वेश्चन, एफिल टावर कहाँ है? आसान सा क्वेश्चन ये भी है। एफिल टावर बहुत बार आपने पढ़ा होगा, बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत बार आपने मूवी सब में देखा होगा। एफिल टावर ये है पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में है, पेरिस फ्रांस। यह है एफिल टावर। अगला क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संदेश से समाप्त हुआ? किस संदेश नहीं, किस संधि से समाप्त हुआ? ठीक है, किस संधि से समाप्त हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जोग फॉल। मैंने आपको बताया हुआ था जोग फॉल कहाँ है। तो जोग फॉल जो कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटका में है, यहीं पे स्थित है। क्या? यहीं पे स्थित है महात्मा गांधी जल विद्युत संयंत्र।
अगला क्वेश्चन, देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किस राज्य में हुई थी? किस राज्य में हुई? ठीक है, देश में पहला मोबाइल बैंक, जल्दी बताओ। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना एमपी यानी मध्य प्रदेश में हुई थी। अगला क्वेश्चन, गद्य एवं पद्य की मिली जुली एक पद्धति का नाम बताएं। आपको एक पद्धति का नाम बताना है जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिला जुला हो, तो वो कौन सी पद्धति है? तो ये आंसर आपने सुना होगा, चंपू पद्धति। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है चंपू पद्धति कैसी पद्धति है? तो चंपू एक ऐसी पद्धति है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों मिला हुआ होता है। अगला क्वेश्चन, अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा को गिराए जाने के मामले में जांच किस आयोग को सौंपी गई है या सौंपी गई थी? जल्दी बताओ। आपको पता है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की ढांचा को गिराया गया, ठीक है, उसके लिए फिर एक जांच आयोग की गठन हुई। उस जांच आयोग का नाम क्या था, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में भी पूछा जा सकता है क्योंकि अयोध्या का मामला चर्चे में है अभी। तो ये था लिब्राहन आयोग। कौन सा आयोग था? लिब्राहन आयोग, ठीक है। लिब्राहन आयोग का गठन हुआ था जांच करने के लिए बाबरी मस्जिद के बारे में। अगला क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? यानी आपको ब्रिटिश पीएम का नाम बताना है। अगर घोषणा का बात हुआ है तो आपको ब्रिटिश पीएम का नाम बताना है, क्योंकि ब्रिटिश पीएम के द्वारा ही ये घोषित किया गया था कम्युनल अवार्ड। अच्छा, ये क्या था कम्युनल अवार्ड? क्या आपको यहाँ से इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर है? देखो, कम्युनल अवार्ड 1932, आप ईयर भी याद रखना, आपसे ईयर भी पूछा जाता है। 1932 में जिस तरह से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मिला था 1909 में, उसी तरह से जो यहाँ के बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी पृथक निर्वाचन की घोषणा की गई थी। किनके द्वारा? तो आपको उसी ब्रिटिश पीएम का नाम बताना है, ठीक है। भारत में उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलिंगडन, ये थे भारत के गवर्नर जनरल। और उस वक्त घोषणा हुई थी जब गांधी जी इसके खिलाफ थे, लेकिन अंबेडकर जी इसके पक्ष में थे, ठीक है। एक्चुअली में ये जो ब्रिटिश के द्वारा ये पहल जो किया गया था, ये यहाँ के जिस तरह से हिंदू मुस्लिम को तोड़ा गया, उसी तरह से अलग अलग जात को भी वो तोड़ देना चाहते थे। इसी कारण से उन्होंने ये किया था। और अंबेडकर जी को लग रहा था कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको यहाँ पे वेटेज मिल रहा है, उनको यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, इस कारण से गांधी जी को बुरा लग रहा है, ठीक है। तो ये सारे उस वक्त बात हुए थे। तो कम्युनल अवार्ड वही है जो बैकवर्ड क्लासेस को पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव था, वही था कम्युनल अवार्ड। और इसकी घोषणा की गई थी मैकडोनाल्ड के द्वारा। किसके द्वारा? मैकडोनाल्ड के द्वारा। जितना चीज मैंने बताया ये सब चीज आपको याद रखना है, क्योंकि कम्युनल अवार्ड से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। रैमसे मैकडोनाल्ड, ये थे उस वक्त ब्रिटिश पीएम। अगला क्वेश्चन, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? तो अकबर ने जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त किया। अगला क्वेश्चन, निशांत बाग किसने बनवाया था? निशांत बाग किसने बनवाया था? निशांत बाग किसने बनवाया था? निशांत बाग बनवाया गया था आसिफ अली के द्वारा। किसके द्वारा? आसिफ अली के द्वारा, ठीक है। आसिफ अली ने बनवाया था निशांत बाग। अगला क्वेश्चन, मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? जल्दी बताओ। मैराथन दौड़ की लंबाई होती है 26 मील 385 गज, ठीक है। 26 मील 385 गज, ये होता है मैराथन दौड़ की लंबाई। अगला क्वेश्चन, WC रैंड की हत्या किसने की थी? WC रैंड की हत्या किसने की थी? तो रैंड की हत्या की गई थी चापेकर बंधुओं के द्वारा। चापेकर बंधुओं के द्वारा, ठीक है। चापेकर भाइयों के द्वारा WC रैंड की हत्या की गई थी। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस चीज से संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस चीज से संबंधित है?
तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये 4 जगहों को जोड़ती है। ठीक है, उसी से संबंधित है, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल में कितना प्रतिशत साधारण नमक होता है? समुद्री जल में कितना प्रतिशत साधारण नमक होता है? तो ऑलमोस्ट 10% कॉमन सॉल्ट होता है समुद्री जल में। अगला क्वेश्चन, लीफ ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? लीफ ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? तो लीफ ब्लाइट रोग ये धान के पौधों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भोजपत्र किस वृक्ष के छाल से प्राप्त की जाती है? भोजपत्र किस वृक्ष के छाल से प्राप्त की जाती है? जल्दी बताओ। तो भोजपत्र, ये याद रखना आप, ये बेटुला एक प्लांट होता है। ठीक है, बेटुला, उसी के पत्ते से प्राप्त की जाती है। किससे? बेटुला की छाल से, पत्ते से नहीं, बेटुला के छाल से। ठीक है, बेटुला के छाल से भोजपत्र प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो आपने सुना होगा गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक जगह है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ ये सबसे बड़ा उत्पादक एरिया है। लेकिन यहाँ पे राज्य पूछा गया है, तो राज्य हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। अगर जगह पूछा जाता तो चंडीगढ़ होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन 2 देशों के बीच है? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन 2 देशों के बीच है, ये आपको बताना है। जिब्राल्टर, जल्दी बताओ। तो जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को के बीच है। कहाँ है जिब्राल्टर? स्पेन एंड मोरक्को। ठीक है, स्पेन और मोरक्को के बीच में है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। अगला क्वेश्चन, डोवर जल संधि किन 2 देशों के बीच है? डोवर जल संधि, तो डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है डोवर जल संधि। तो 2 जल संधि आपका यहां से क्लियर हुआ, जिब्राल्टर और डोवर। ठीक है, तो ओके गाइस, तो ये था आज का आपका टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके टेस्ट में आज आया। ठीक है, अगर आपको टेस्ट अच्छा लगा तो आप एक लाइक ठोक सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। मैं बार बार बोलता हूँ, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे तभी मुझे जो आगे सीरीज को कंटिन्यू रखने का एक मोटिवेशन है वो मिलेगा। ठीक है, अगर मैं देखूंगा कि आप लोग स्थिर पढ़ रहे हो, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर सीरीज कंटिन्यू होने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले टेस्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।